वेलकम स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th। सब्जेक्ट है हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कार्टर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिंपली ए समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एज इन द कैश बुक एंड एनालाइज्ड और क्लासिफाइड अंडर सुटेबल हेडिंग्स इंक्लूडिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जनरली कैश ट्रांजेक्शन को हम लोग इंक्लूड करते हैं। देन आफ्टर एनालाइज्ड और क्लासिफाइड कर सुटेबल प्रॉपर हेडिंग के साथ हम इसको लिखेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जनरली हमको गिवन होगा और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में फाइंड करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट नॉन ट्रेडिंग और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम समझेंगे नॉन ट्रेडिंग और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है वो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जितना भी कैश, जनरली इसमें कैश ट्रांजेक्शन को ही हम लोग इंक्लूड करते हैं, जितना कैश हमारे पास रिसीव्ड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और जितना भी हमारी तरफ से पेमेंट होगा वो पेमेंट जो होता है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते समय किसी भी प्रकार के एडजस्टमेंट को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। सेकेंड अपन बात करेंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है। इसमें जो हम जनरली अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर्मेट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर्मेट बनाते समय यहाँ हम स्पेशली जिन चीज़ों का ध्यान देंगे, 4 कॉलम्स हमारे इसमें होते हैं। फर्स्ट रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। सबसे पहले जो लिखा जाएगा क्लब का नेम, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो अकाउंट अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर द ईयर एंड डेट। यहाँ आप देख रहे होंगे डैश, ये डैश इसलिए है कि जिस भी ईयर का आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो ईयर यहाँ पर आएगा। 2017 भी हो सकता है, 2018 भी हो सकता है, 2019 भी हो सकता है, 2020 भी हो सकता है। डेबिट साइड में हमेशा आता है आपका रिसिप्ट। जितना भी पैसा क्लब के पास आएगा वो सारा का सारा रिसिप्ट में लिखेंगे, और जितना भी पैसा क्लब के पास से जाएगा वो सारा का सारा पेमेंट में लिखेंगे। किसी भी प्रकार के एडजस्टमेंट जो होते हैं उन एडजस्टमेंट को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। फर्स्ट में आएगा आपका एक्चुअल रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्चुअल रेवेन्यू रिसिप्ट में पहला दिया आपको टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी इट मीन्स फर्म के पास पहले से जो आपका पैसा रखा हुआ होता है वो होता है आपका टू बैलेंस बीडी। पहले से रखा हुआ है मतलब हमारे पास है रिसिप्ट। टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्लब के जो मेंबर्स होते हैं वो जो भी सब्सक्रिप्शन पे करते हैं वो रिसिप्ट में आता है। डोनेशन, इनकम फ्रॉम लेक्चर, प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, टू रेंट, टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर, टू जनरल ग्रांट, मिसलेनियस रिसिप्ट। ये सारी रिसिप्ट हैं। एक्चुअल रेवेन्यू रिसिप्ट ये रिसिप्ट साइड में आएगी। एक्चुअल रेवेन्यू पेमेंट की बात करें, पेमेंट साइड में हम जाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। इफ एनी, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो 99% बाय बैलेंस बीडी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा।
फिर आता है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रिपेयर, एडवर्टाइजमेंट, चैरिटी, ऑडिट फी, सैलरी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, रेंट, इंश्योरेंस, म्युनिसिपल टैक्स। अब नेक्स्ट में अपन जो बात करेंगे रिसिप्ट साइड में ही, यहाँ है आपका एक्चुअल कैपिटल रिसिप्ट। अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने पढ़ा था एक्चुअल रेवेन्यू रिसिप्ट था रिसिप्ट साइड में, अब यहाँ पर पढ़ेंगे एक्चुअल कैपिटल रिसिप्ट। टू एंट्रेंस फी, टू इंडोमेंट फंड रिसिप्ट, टू लाइव मेंबरशिप फी, टू सब्सक्रिप्शन, ग्रांट एंड डोनेशन, रिसिप्ट फॉर स्पेशल फंड, टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टू इंटरेस्ट ऑन स्पेशल फंड। अब बात करेंगे अपन कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट में भी अगर अपन देखें तो जनरली एक प्रकार का पेमेंट ही होगा, बाय बुक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लैंड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट लोन, फर्नीचर, ड्राइंग, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होगी आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हमेशा फाइंड करना होगी। कैसे फाइंड करेंगे? रिसिप्ट का टोटल लगाएंगे, पेमेंट का टोटल लगाएंगे और इनके बीच की जो डिफरेंस वैल्यू बचेगी वो डिफरेंस वैल्यू कहलाएगी आपकी बैलेंस शीट। पूरा फॉर्मेट आपको शो हो रहा है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। पहले हमने एक्चुअल रेवेन्यू रिसिप्ट को समझाया, एक्चुअल रेवेन्यू पेमेंट्स को हमने समझाया, उसके बाद में हमने दो पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया था। ये पूरे दोनों पार्ट को हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेतना क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। कैश बैलेंस 1 जनवरी 2016 ₹5,000। कैश बैलेंस जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है वो हमारे पास रखा हुआ अमाउंट होता है जो टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं ₹5,000। मेंबरशिप फी ₹15 पर मेंबर्स वर टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम 300 मेंबर्स। क्लब में टोटल मेंबर्स 300 हैं, ₹15 पर मेंबर पे करता है ऑफ द क्लब, बट 25 मेंबर्स हैव नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। 300 मेंबर्स हैं, 300 मेंबर्स में से 25 मेंबर्स ने करंट ईयर 2016 का सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया है। तो कितने मेंबर्स ने पे किया है? तो टोटल मेंबर्स हमारे पास 300 थे, नॉट पेड 25 मेंबर्स, 275 मेंबर्स ने इस साल का सब्सक्रिप्शन पे किया। पर मेंबर कितना पे कर रहा है? ₹15। तो टोटल अमाउंट आया 4,125 2016 में हमें रिसीव्ड हुआ। 5 members have paid the subscription in advance for the next year। 5 members हमारे ऐसे थे जिन्होंने नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन पे कर दिया, मेंबरशिप फी पे कर दी नेक्स्ट ईयर, इट मीन्स 2017। 5 मेंबर्स हैं, पर मेंबर ₹15 पे करता है, ₹75 हुआ। अब हम यहाँ देखेंगे कि लास्ट ईयर मतलब 2016 का अमाउंट था 4,125 और 2017 में ₹75, तो टोटल अमाउंट हुआ 4,200। तो टू मेंबरशिप फी में लिख देंगे हम 4,200। सैलरी 300 पर मंथ हैज़ बीन पेड अप टू द नवंबर 2016। एक बात का यहाँ स्पेशली आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितना पेमेंट आपकी तरफ से होता है हमें सिर्फ उतना ही शो करना है। यहाँ हम देखेंगे सैलरी 300 पर मंथ नवंबर 2016, इट मीन्स दिसंबर की सैलरी उन लोगों ने पे नहीं की है। तो नवंबर तक हमारे मंथ कितने हुए? तो जनवरी से नवंबर तक हमारे मंथ हो रहे हैं 11 मंथ। पर मेंबर 300 दे रहा है, सैलरी 300 इंटू 11, तो अमाउंट आया आपका 3,300। रेंट 150 पर मंथ हैज़ बीन पेड अप टू द जून 2017। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अकाउंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो 2016 का कर रहे हैं और रेंट जो पे किया गया जून 2017
17 का, इट मीन्स टोटल मंथ 18। अब 18 मंथ कैसे हुए, 2016 के तो हो गए आपके 12 मंथ, और जून 2017, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, तो 6 मंथ 2017 के, तो टोटल मंथ कितने हो गए हमारे 18 मंथ। रेंट 150 पर मंथ है, 18 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे 2700 रुपीज। फर्नीचर एन एडवांस ऑफ रुपीज 1000 वॉज गिवन फॉर फर्नीचर in the month of December 2016, but furniture worth rupees 150 was received up to the end of the year. Furniture in advance rupees 1000 was given, हमारी तरफ से 1000 रुपीज निकल चुके हैं, तो पेमेंट कितने का हुआ 1000 का। एट द एंड ऑफ ईयर में फर्नीचर हमें सिर्फ 150 रुपीज का ही मिला, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि पेमेंट कितना हुआ 1000, तो हम शो कितना करेंगे 1000। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1000 वर इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब होता है होना, एक्सपेंसेस जो हुए हमारे 1000 रुपीज के हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, आउट ऑफ विच 150 आर टू बी पेड। सन्ड्री एक्सपेंसेस हुए 1000 है और 150 आर टू बी पेड, इट मीन्स 150 रुपीज पे करना बाकी है, और जो पे करना बाकी होता है वो हो जाता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है, और किसी भी प्रकार के एडजस्टमेंट को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो एक्सपेंसेस हुए 1000, 150 आर टू बी पेड करना बाकी है, तो 1000 माइनस 150 किया तो अभी तो हमारी जेब से पेमेंट कितना हुआ 850 का। ओके, अब एट द एंड में देखेंगे हम बैलेंस कैसे निकालेंगे। टोटल रिसिप्ट का अमाउंट जो हुआ 9200 में से सैलरी, रेंट, फर्नीचर और सन्ड्री एक्सपेंसेस के अमाउंट को माइनस करने के बाद जो हमारे पास एट द एंड में बच जाएगा, वो बचा हुआ अमाउंट कहलाएगा बैलेंस सीडी। फाइनल पिक्चर आप लोग देख लीजिए पूरे क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।